इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। वर्कर्स मौजूद है। जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जमकर खून खराबा हुआ, बवाल हुआ। ऐसा बवाल मचा कि मानो पूरे इस्लामाबाद में आग लग गई हो। कई लोगों की जान चली गई, कई गंभीर रूप से घायल हैं। ये बवाल, ये हंगामा ठहरा जरूर है लेकिन थमा नहीं है। पिक्चर अभी बाकी है, ये ट्रेलर था। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, इस्लामाबाद का मंजर देखकर इस बात पर यकीन हो गया है कि पाकिस्तान में सिविल वॉर अब दूर नहीं। पाकिस्तान की राजधानी में पार्लियामेंट के ठीक सामने जो कत्लेआम किया गया वो साबित कर रहा है कि पाकिस्तान पूरी तरह से फेल्ड स्टेट बन चुका है, उस पर मुहर लग चुकी है। ये लेबनान नहीं है, ये गाजा भी नहीं है, ये सीरिया भी नहीं है और ये सूडान भी नहीं है। ये है दुनिया का सबसे शांत, सुरक्षित देश, पाकिस्तान की कैपिटल सिटी इस्लामाबाद। और इसी शांत और सुरक्षित देश में एक पॉलिटिकल रैली को क्रैकडाउन किया गया जिसमें कम से कम 6 लोगों की जान चली गई है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जो हुआ उसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। किसी देश की सेना अपने ही देश के लोगों पर कैसे गोलियां बरसा सकती है, कैसे स्नाइपर्स प्रदर्शनकारियों को सीधे गोली मार सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया कि यह ना तो कोई बड़ी बात है और ना ही उनके हिसाब से यह गलत है। पाकिस्तान ने यह भी साबित कर दिया कि सरकार का विरोध करने का मतलब है सजाए मौत। इमरान खान को जेल से रिहा करने की मांग को लेकर पूरे पाकिस्तान से पीटीआई और इमरान सपोर्टर्स इस्लामाबाद पहुंचे थे। पीटीआई की इस रैली को इस्लामाबाद के डी चौक जाना था। माना जा रहा था कि डी चौक पर तब तक धरना दिया जाएगा जब तक सरकार उनसे बात नहीं करती और जेल में बंद इमरान खान को रिहा करने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी आर्मी और इस्लामाबाद की पुलिस ने उनके लिए डी चौक पर कहर बरपाने की तैयारी की हुई थी। ये मेरे कम में आपको नजर डी चौक आ रहा है। मैं सोच रहा था कि ये लोग अभी 0 पॉइंट पहुंचे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग इस वक्त जो है, ये आप देखिए, ये कंटेनर दिखाएं, ये कंटेनर कैसे लेके जा रहे हैं, ये आप देखें। आप इन लोगों को कैसे रोक सकते हैं? दुनिया में इनकलाब या बुलेट से आता है या बैलेट से आता है। डी चौक पर जब पीटीआई की रैली पहुंची तो उनका जो स्वागत हुआ वो रबर बुलेट्स और आंसू गैस के गोलों से हुआ। डी चौक जो इस्लामाबाद ही नहीं पूरे पाकिस्तान का सबसे सेंसिटिव जोन माना जाता है, जहां पर पार्लियामेंट, पीएम ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट समेत कई बड़े महत्वपूर्ण संस्थान हैं, बिल्डिंग्स हैं, और वहां पर जबरदस्त बवाल शुरू हो गया। पाकिस्तान सरकार ने पीटीआई के इस मार्च को रोकने के लिए न केवल रास्ते बंद कर दिए थे बल्कि पाकिस्तानी आर्मी समेत कई फोर्सेस को मैदान में उतारकर शूट एंड साइट के ऑर्डर भी दे डाले थे। पॉलिटिकल रैली में शूट एंड साइट के ऑर्डर ने नया बवाल खड़ा कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इस ऑर्डर पर सवाल उठाते हुए इस आदेश को वापस लेने की मांग की। लेकिन पाकिस्तान को ह्यूमन राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स की परवाह होती तो फिर बात ही क्या होती। तो डी चौक पहुंचते ही इन्फोसिस ने पीटीआई सपोर्टर्स का स्वागत आंसू गैस के गोलों से किया।
लोग जो है उनसे सांस लेने नहीं लिया जा रहा, फायरिंग हो रही है, पीछे फायरिंग हो रही है और यहाँ पे इतनी ज्यादा शेलिंग हो रही है कि सांस लेना मुहाल है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे जाके सूरत-ए-हाल का जायजा लें। आंसू गैस के इतने गोले दागे गए कि सड़क पर कुछ भी दिखना मुश्किल हो गया। इसी दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग भी शुरू कर दी। पहले तो यह दावा किया गया कि ये रबर बुलेट्स हैं, लेकिन जल्दी ही लोगों की समझ में आ गया कि फायरिंग रबर की गोलियों से नहीं बल्कि असली गोलियों से की जा रही है। पीटीआई सपोर्टर्स ने क्लेम किया कि डी चौक के आसपास की ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात हैं जो इमरान सपोर्टर्स को गोली मार रहे हैं। इस वक्त डी चौक के करीब मौजूद है। इन बिल्डिंग से स्नाइपर बैठे हुए फायरिंग कर रहे हैं मुसलसल। अभी तक हमने गिने हैं 27 बंदों को गोली लगी है, जिनमें से 3 शहीद हुए हैं और ये जुल्म और बर्बरी जारी है। इस्लामाबाद कैपिटल में पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल एन सामने आप देख रहे हैं लीडरशिप। गोलियां क्यों चला रहे हैं ये आप लोगों पे? ये हमको डरा रहे हैं कि हम डर जाएंगे और चले जाएंगे। कोई जुर्म वगैरह है आपका? नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे ये हम एहतजाज कर रहे हैं जिसका हक हमें आइन और कानून देता है। आइन में हमें ये हक हासिल के हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। हम पेशावर से निकले हैं, इधर तक पूरे पाकिस्तान से काफिले पहुंचे हैं, लेकिन कोई इंतजार हमने नहीं किया। ये क्यों ये आवाज आप सुन रहे हैं, क्यों ये फायरिंग कर रहे हैं? यहां तक कि हेलीकॉप्टर से पीटीआई सपोर्टर्स पर फायरिंग करने के आरोप भी लगाए गए। नहीं बोला, हेलीकॉप्टर बिल्कुल सामने है, ये शूट किया जा रहा है आवाम को, और आवाम को जनाब ऊपर से बिल्कुल शूट किया जा रहा है। सामने हेलीकॉप्टर से और वो शेल भी मार रहे हैं, स्ट्रेट फायर भी मार रहे हैं। ये समझ नहीं आ रहा कि आवाम से इस वक्त ये लोग क्या चाह रहे हैं। भाई उस वक्त सर पे गोलियां मारी। हाँ, इधर मारा, बस वो गिर गया इधर ही, बस इसको उठा दिया, गाड़ी में डाल दिया। अभी तक इसका कोई पता नहीं कि वो जिंदा है हमारा। किसी ने कभी ये सोचा ही नहीं था कि पाकिस्तान की फौज, जो हमें मेजर अजीज़ भट्टी, राशिद मिन्हास, मेजर तुफैल और पता नहीं क्या क्या कहानियां जो है वो सुनाती रही, वो अपने ही कैपिटल सिटी के अंदर पाकिस्तान की पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंसी के इतने करीब अपने ही शहरियों को इस तरह से गोली मार सकती है। और ना सिर्फ गोली मार सकती है, गोली मारने के बाद उनकी लाशें भी कब्जे में ले सकती है, और वो जो जाए वारदात और क्राइम सीन है उसको भी धो सकती है। ये किसी ने कभी सोचा नहीं था। जब मैंने अपना पिछला वीलॉग किया तो उसके आखिर में मैंने ये इशारा दिया था कि 3 किस्म की ऑप्शंस हैं। या तो ये कोई मुज़ाकरात करेंगे, हो सकता है ये मुज़ाकरात ना करें, ये लोगों को कहीं बैठे रहो, हम तुमसे बात नहीं करते। और मैंने ये भी कहा कि मेरे कानों में ये बात पड़ी है, किसी सोर्स ने मुझे ये बताया है कि इनका प्लान है कि अगर लोग रात को बहुत ज़्यादा ना हुए तो हम एक क्लियरिंग, मॉपिंग अप ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन जब हम क्लियरिंग ऑपरेशन का सुनते थे, जब मैंने उसका जिक्र किया, तो हमारे जहन में था कि लोगों को डराएं धमकाएंगे, कोई ये उनके ऊपर शदीद आंसू गैस की शेलिंग करेंगे या उनको वहाँ से कहेंगे किसी और जगह चले जाओ। ये तो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है पाकिस्तान के शहरियों को अपनी कैपिटल सिटी के अंदर जो है इस तरह से स्नाइपर्स का इस्तेमाल करके दहशत मचाने के लिए उन्हें गोलियां मार सकती है। बिल्कुल, ये कोई सोच भी नहीं सकता कि एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में स्नाइपर्स का इस्तेमाल किया जाए, हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाई जाएं। ये वही मुल्क कर सकता है जो अपने देश के लोगों को नागरिक नहीं बल्कि गुलाम से भी बदतर समझता हो। ये वही मुल्क कर सकता है जो अपने देश के लोगों की जान की कीमत कीड़े मकोड़ों की जान से भी कम आंकता हो। लेकिन पाकिस्तानी फौज की बर्बरता यहीं पर नहीं रुकी। इस्लामाबाद के डी चौक का ये वीडियो पाकिस्तानी फौज की बर्बरता की इंतहा की दास्तां सुना रहा है। देखिए, डी चौक के पास लगाए गए कंटेनर पर एक पीटीआई सपोर्टर चढ़ गया था। वो उसी कंटेनर पर बैठकर नमाज पढ़ने लगा और ठीक उसी समय पाकिस्तानी रेंजर के जवान भी वहां पहुंच गए और फिर नमाज पढ़ने के दौरान ही उसे कंटेनर से नीचे धक्का दे दिया गया। नीचे गिरने की वजह से उसकी जान चली गई। अब जरा याद कीजिए, दिल्ली में नमाज पढ़ते हुए नमाजियों को जब ठोकर मारी थी, पैर से मारा था, उस समय पाकिस्तान में कितना बवाल हुआ था। लेकिन यहां पर इस्लाम खतरे में नहीं आया।
साहब नमाज पढ़ रहे थे और इतनी नफरत, इतनी एक तरह से रोकने को और मार डालने का जो ऑर्डर दिया गया था, उसी वजह से उस सिक्योरिटी फोर्स के आदमी ने वो साहब जो नमाज पढ़ रहे थे उनको पहले तो नीचे गिराया। वो उसके बाद किसी तरीके से उन्होंने एक दूसरा कंटेनर पकड़ के अपने आप को संभालने की कोशिश की तो उसका वहां से भी हाथ छुड़ा दिया गया और वो आदमी आप समझे कि कई सौ फुट के बुलंदी से नीचे जाकर गिरा और उससे हुआ ये कि उनकी उसी वक्त डेथ हो गई। उनकी बताया जा रहा है कि उनकी जो गर्दन की हड्डी है वो टूट गई और वो वहीं पर उनकी जान चली गई। यहाँ तो हमने देखा कि भारत में नमाज पढ़ रहे थे रोड के ऊपर और एक पुलिस वाले ने उनको गलत जगह पढ़ रहे थे, रोड ब्लॉक करके पढ़ रहे थे और उसके बाद एक पुलिस वाले ने एक लात मार दी थी, एक उठाने की कोशिश की थी तो एक हंगामा खड़ा हो गया था। हिंदुस्तान जिसमें कि ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो हिंदूज की है, उन्होंने इतना शोर मचाया उस पुलिस वाले के ऊपर कि जिसको कि पाकिस्तान तक सुनाई दिया और पाकिस्तान में भी कहा गया कि जी बड़ा गलत हुआ है, पुलिस वाले को ऐसे नहीं करना चाहिए। मगर पाकिस्तान जो अपने आप को एक इस्लामिक कंट्री कहता है, अपनी इस इस्लामिक कंट्री में एक आदमी को जो कंटेनर के ऊपर नमाज पढ़ रहा था उसको सिक्योरिटी फोर्सेस के आदमी ने उठाकर नीचे फेंक दिया और उसकी डेथ हो गई। उसके ऊपर किसी ने अभी तक आवाज नहीं उठाई है, कोई भी बात नहीं कर रहा, ना कोई मीडिया में कह रहा है, ना कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में कह रहे हैं, हर तरफ खामोशी है। लेकिन इतनी गोलीबारी और आंसू गैस के गोलों के बीच भी इमरान के सपोर्टर्स डी चौक के पास डटे रहे। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर भी वहां तक पहुंच गए। आज खान की एक कॉल पे पूरा पाकिस्तान यहाँ इकट्ठा है, ये गवाही दे रहा है कि वो बेगुनाह जेल काट रहे हैं। अब आप लोगों ने ये वादा करना है कि जब तक खान हमारे बीच में नहीं आ जाएंगे आप डी चौक को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर वो हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस ने एक साथ आधी रात को क्रैकडाउन शुरू कर दिया। दिन के जबरदस्त हंगामे के बाद रात में डी चौक थोड़ा शांत ही हो रहा था कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने उन पर हमला शुरू कर दिया। यह क्रैकडाउन रात करीब 11:30 बजे के करीब किया गया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बार फिर अपनी बंदूकों के मुंह खोल दिए और इस बार भी निशाने पर इमरान खान के सपोर्टर्स। इस दौरान जबरदस्त आगजनी भी की गई, कई गाड़ियों में आग लगा दी गई, यहां तक कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर जिस गाड़ी पर सवार थे उसे भी जला दिया गया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिना एवेन्यू पर और मेरे अक्का में आप देख रहे हैं कंटेनर जो कि मरकजी कंटेनर था और इस पर बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर सवार थे और इस कंटेनर को नजरे आतिश किया गया है और इस वक्त ये जलकर पूरी तरह से आप कह लीजिए कि खाकस्तर हो गया है। इसके बाद इमरान सपोर्टर्स ने भी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। यह मंजर कितना खौफनाक था, कितना भयानक था, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब तक इस बवाल में 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर का कहीं अता पता नहीं था। क्रैकडाउन इतना जबरदस्त था कि महज 2 घंटे के भीतर पूरा डी चौक खाली करा लिया गया था और सुबह होते होते वहां से बवाल और हंगामे के सारे सबूत भी साफ कर दिए गए, मिटा दिए गए। सुबह होते ही सरकार ने पीटीआई के इस मार्च को फेल करार दे दिया। कहा कि क्रैकडाउन ऐसा हुआ है कि वो आगे कभी ऐसी हिम्मत नहीं कर सकेंगे। इसके साथ यह भी दावा किया गया कि क्रैकडाउन के बाद पीटीआई ने अपने प्रोटेस्ट को वापस ले लिया है। इतना ही नहीं, यह भी मजाक उड़ाया गया कि क्रैकडाउन के डर से अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी प्रोटेस्ट छोड़कर केपीके भाग गए। और यह बात सच भी है। अली अमीन गंडापुर आज खैबर पख्तूनख्वा के मानसेरा में थे। हालांकि उन्होंने यह भी दावा किया कि इमरान खान का एक फाइनल कॉल अभी भी जारी है। इधर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर बीती रात के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान गाड़ी से कुचलकर मारे गए रेंजर्स को अंतिम विदाई देने भी पहुंचे थे। अब सवाल उठता है कि आगे क्या हो सकता है या क्या होने वाला है। क्या वाकई इमरान खान की फाइनल कॉल फ्लॉप हो गई? क्या इमरान खान को जेल से छुड़वाने के लिए पीटीआई का ये इस्लामाबाद मार्च जो था वो नाकाम हो गया है? अगर हां, तो फिर पीटीआई का भविष्य तो अंधेरे में नजर आ ही रहा है। वैसे भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी अब खैबर पख्तूनख्वा की अली अमीन गंडापुर की सरकार पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो ये कि पीटीआई सपोर्टर्स को यह समझ आ चुका है कि अब पाकिस्तान में धरने प्रदर्शन की कोई जगह है नहीं।
इस्लामाबाद में जो क्रैकडाउन हुआ उसने वो बता दिया कि सरकार और पाकिस्तानी आर्मी उनकी बात ऐसे नहीं सुनने वाली। तो ये गुस्सा, ये नाराजगी एक बार फिर फटने वाली है। सेना और पीटीआई सपोर्टर्स आमने सामने आ चुके हैं और ये हालात पाकिस्तान में एक भयानक सिविल वॉर की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपने थॉट्स जो हैं वो कमेंट में जरूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और साथ में जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आपसे आग्रह है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा आने वाले या अपलोड किए गए जो भी वीडियोस हैं वो आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,